अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 5 अक्टूबर को इसी महीने से स्टार्ट हो चुका है। That's it. Oh, well, hello. और आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस पूरे टूर्नामेंट के लिए $10 मिलियन का प्राइज मनी रखा है, जो कि आज के दिन ऑलमोस्ट 290 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, जिनमें से जीतने वाली टीम को $4 मिलियन यानी 116 करोड़ रुपए दिए जाएंगे पाकिस्तानी रुपीस। यही नहीं बल्कि 10 की 10 टीम जो कि इस पूरे वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी तमाम प्लेयर्स की फ्लाइट टिकट्स, होटलिंग, उनके खाना पीना, उनकी ट्रांसपोर्ट, सब चीजों का खर्चा आईसीसी उठाएगा। यही तक नहीं बल्कि जितने भी प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में 10 की 10 टीम्स के, उन्हें डेली बेसिस पर 200, 300 या $500 के अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। इसके साथ साथ पर ओडीआई हर अंपायर को $2200 पर मैच भी दिए जाएंगे। आखिर कहां से आईसीसी इतना अरबों का खर्चा मैनेज करता है सिर्फ एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए? आइए समझते हैं इस वीडियो में वर्ल्ड कप 2023 का बिजनेस मॉडल। सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी की। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पूरी दुनिया में जिम्मेदार है कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने की। यही इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप को भी ऑर्गेनाइज कर रही है। इसमें टोटल 108 मेंबर्स हैं, 12 फुल फ्लेज्ड और 96 सिर्फ एसोसिएट कंट्रीज हैं। आईसीसी अपना सारा का सारा पैसा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सर्स और जो ग्राउंड से रेवेन्यू जनरेट होता है उससे कमाता है। ग्राउंड से रेवेन्यू में जो टिकट वगैरह सेल होते हैं उसका जो एक हिस्सा होता है वो आईसीसी को जाता है, बाकी होस्टिंग कंट्रीज को। ये सारा का सारा पैसा जो आईसीसी कमाता है ये सारा स्पॉन्सर्स के इर्द गिर्द घूमता है। सबसे मेन सोर्स आईसीसी के लिए कमाने के लिए है ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया राइट्स। जितने भी मैचेस आप टीवी पर लाइव देखते हो वो चैनल आईसीसी को एक सर्टेन अमाउंट पे करते हैं ताकि वो आईसीसी उनकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को परचेज कर सके और इन मैचेस को लाइव दिखा सके। आईसीसी का इस वक्त का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है स्टार स्पोर्ट्स, जिसने आईसीसी को 8 साल 2015 से 2023 तक $2.02 बिलियन पे किए, जो कि ऑलमोस्ट बनते हैं पाकिस्तानी 58,426 करोड़ रुपए। तो अब सिंपल सा सवाल उठता है कि अगर स्टार स्पोर्ट्स आईसीसी को इतने पैसे पे करता है तो वो कहां से कमाते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जितने भी आप लाइव मैचेस के दरमियान में एड्स देखते हो वो सारे के सारे स्टार स्पोर्ट्स एक भारी इनकम पे करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया के होने वाले मैच में 10 सेकंड की एड पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए चार्ज किए जाएंगे, जिसके बाद एक ही मैच से ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है स्टार स्पोर्ट्स। नेक्स्ट जो मेन सोर्स है आईसीसी के रेवेन्यू जनरेट करने का वो है स्पॉन्सरशिप्स एंड पार्टनरशिप्स। ये जितने भी ब्रांड के लोगोज आप इस स्क्रीन पे देख रहे हो ये सारे के सारे आईसीसी के 2023 के वर्ल्ड कप के लिए पार्टनर है। मैंने कोई यहाँ पे नंबर नहीं बताया भाई कितने पैसे किसी कंपनी ने आईसीसी को पे किए, क्योंकि ना ही तो आईसीसी और ना ही कोई कंपनी ये रिवील करती है कि उनकी कितने में डील हुई है। ये सारी जितनी भी अमाउंट्स होती है ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट्स होती है। अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं तो इस टॉपिक में भी एक सवाल उठता है कि अगर ये कंपनी इतना ज्यादा पे कर रही है तो ये कंपनी रिटर्न्स में क्या लेती है? एक्चुअली इन कंपनी की तरफ से ये सारा पैसा पे करना एक उनके मार्केटिंग टूल में आता है कि जब भी कोई बंदा अपने फेवरेट प्लेयर की जर्सी पर इन स्पॉन्सर को देखता है या जब भी उनकी फेवरेट टीम या प्लेयर्स ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो ये एड्स उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से दिखाए जाते हैं। तो इस चीज से उन ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है और अल्टीमेटली उनकी सेल्स भी ग्रो करती हैं, या जो भी उनका बेसिक एम होता है वो पूरा किया जाता है। इससे अगला सोर्स ऑफ इनकम आईसीसी के लिए है ग्राउंड रेवेन्यू। जितने भी टिकट सेल्स से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है ग्राउंड्स में उसका एक हिस्सा आईसीसी को जाता है और एक हिस्सा होस्टिंग कंट्री को। इसकी भी छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच दुनिया का सबसे बड़े ग्राउंड अहमदाबाद स्टेडियम में होना है और उस ग्राउंड की सीटिंग कैपेसिटी है 1,34,000 और उसकी टिकट्स की प्राइसेस 1500 से 3 लाख इंडियन रुपीज हैं। तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक ग्राउंड कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। इससे नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम आईसीसी के लिए है मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज कहते हैं कि आईसीसी जितने भी प्रोडक्ट अपने लोगों के साथ बेचता है, जैसे कि क्रिकेट जर्सीज हो गई, कैश हो गई या कोई भी क्रिकेट इक्विपमेंट हो गया, आईसीसी इसे 2 तरीकों से करता है। या तो आईसीसी इसे अपने ही अंडर लेकर चलता है और इसे डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट करता है, और दूसरी तरफ आईसीसी किसी भी थर्ड पार्टी को एक लाइसेंस देता है ताकि वो ये सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे और फिर उससे सेल्स लेकर रेवेन्यू जनरेट करे। इससे नेक्स्ट सोर्स जो आईसीसी के लिए कमाने का है वो है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग की कुछ ब्रांचेस जो हमने पहले स्टडी कर रखी है, जैसे कि आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लाइसेंस देता है टीवी चैनल्स को मैचेस को लाइव दिखाने के लिए, जैसे कि हमने मर्चेंडाइज में भी देखा कि वो लाइसेंस देता था कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए। ऐसे ही आईसीसी हैवी अमाउंट्स चार्ज करके वीडियो गेम्स क्रिएटर्स को लाइसेंस देता है वीडियो गेम्स क्रिएट करने के लिए, और वो वीडियो गेम्स रिलेटेड होती हैं क्रिकेट के किसी भी टूर्नामेंट से। ये वो सारे तरीके थे जिनसे आईसीसी मोटा मोटा पैसा जनरेट करता है और इन्हीं चीजों पर आईसीसी रिलाई करता है पूरी की पूरी दुनिया से पैसा कमाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट।